अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हुसैन फ्रॉम साद एवरी और आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। व्यूवर्स, लव बर्ड पालना एक आर्ट से कम नहीं। इसमें आपको इंटेलिजेंस के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए जिससे आप बर्ड ब्रीड कर सकें। आज मैं आपसे कुछ ऐसी नॉट टू डू लिस्ट शेयर करने वाला हूं जो कि आपको लव बर्ड्स के साथ बिल्कुल नहीं करनी, वरना आपको बहुत नुकसान होगा। तो वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आगे चलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नॉट टू डू लिस्ट में पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है लव बर्ड के केज के अंदर प्लास्टिक या डाउल परचेस जिनकी साख सिलेंडर जैसी हो, उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे परचेज पे जब बर्ड सारा दिन एक ही साख्त पे बैठा रहता है, टोज़ हैं उसके जो पंजे हैं उसको नुकसान होता है और कभी कभी उसके पंजे में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन भी होता है। नंबर दूसरे पे जो चीज़ बहुत ही अहम है जो आपने नहीं करनी, वो ये है कि आपने अपने लव बर्ड को किसी भी छोटे केज में नहीं रखना। अगर आप परिंदे को छोटे केज में रखेंगे तो वो एक ही जगह पे बैठा बैठा उसके जिस्म पे चर्बी चढ़ जाएगी, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ख़तरनाक है और वो ब्रीड के काबिल नहीं रहेंगे। जी व्यूवर्स, तीसरी नॉट टू डू लिस्ट में जो चीज़ आती है वो भी निहायत अहम है और मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्रीडर गैर ज़रूरी मेडिकेटेड अशिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेडिकेटेड विटामिन सप्लीमेंट्स और जो जिसने बताया वो दे दिया। तो कोशिश ये करें कि आप अपने बर्ड्स को नेचुरल फूड सर्व करें जिसमें सब्जियां और फल हों और इन आर्टिफिशियल मेडिकेटेड सप्लीमेंट से गुरेज करें। नेक्स्ट नॉट टू डू लिस्ट में जो चीज़ आती है वो है कि लोगों को ये डर होता है कि उनके परिंदे बीमार ना हो जाएं और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स बताते रहते हैं कि ये कोर्स करा लें बर्ड्स को, ये कोर्स करा लें। तो मेरे भाई, कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी जब तक कि आपको अपना बर्ड बीमार नज़र ना आए, फ्लूफी नज़र ना आए, फूला हुआ नज़र ना आए। तब तक कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है जिससे परिंदा कमज़ोर हो जाता है। इन केस अगर आपने कोई एंटीबायोटिक यूज़ की है तो फिर उसके देने के बाद कुछ दिन के बाद आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट जो चीज़ जो नॉट टू डू लिस्ट में मैंने रखी है 5वें नंबर पे, वो ये है कि अपने बर्ड्स को जस्ट सीड मिक्स पे ना रखें। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्रीडर सीड मिक्स को तरजीह देते हैं और सॉफ्ट फूड, क्योंकि फंगस और मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ होने की वजह से वो नहीं देते। तो प्लीज़ 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 अपने बर्ड्स को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर सर्व करें, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की कोई ऐसी चीज़ें जिससे डिफरेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स मिल सकें। सिर्फ सीड मिक्स पे परिंदों को ना रखें। उसके बाद जो नॉट टू डू लिस्ट में मैंने चीज़ रखी है लव बर्ड के साथ जो नहीं करनी, वो गर्मियों में प्लास्टिक के बर्तनों में पानी सर्व नहीं करना, बल्कि आपने पानी सर्व करना है मट्टी के बर्तन में, किसी क्ले पॉट में, ताकि वो गर्म जल्दी ना हो और देर तक वो उससे मुस्तफ़ीद हों और उसमें वो बाथ भी कर सकें। सातवीं चीज़ जो नॉट टू डू लिस्ट में है वो ये है कि गर्मियों में सॉफ्ट फूड अगर आप अपने बर्ड्स को सर्व कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा देर आपने केज में नहीं छोड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा वो भी सुबह के टाइम, और उसके बाद फिर वो बाहर केज से निकाल देना है, वरना उसमें बैक्टीरिया या फंगस डेवलप होगा जिससे बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। लास्ट चीज़ मैंने रखी है वो ये रखी है कि जब आपके लव बर्ड्स के चिक्स सेल्फ हो जाते हैं तो हम उम्र लव बर्ड्स को साथ रखें। बड़ी उम्र वाले बच्चों को छोटी उम्र वाले बच्चों के साथ ना रखें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, जिससे वो आपस में लड़ेंगे और फिर आपको दोबारा से उनको वापस अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये नॉट टू डू लिस्ट आपके लिए बहुत मुफीद होगी और मैं आपसे
यही दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि एक जो वीलॉगर है, एक जो यूट्यूबर है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसको आप एज एन एप्रिसिएशन कमेंट वगैरह ज़रूर करें।